सभी साधकों को जय गुरुदेव। और जो आज का विषय मैं लेकर के आया हूँ वह है आपके लिए, हम जो साधना करते हैं, जो भी हम जिस भी देवी या देवता की हम जो उपासना करते हैं, उसमें श्रद्धा भाव और भक्ति का जो हमारा एक मार्ग सोच होती है वह कितनी होनी चाहिए, वह किस हद तक होना चाहिए, उस विषय पर मैं थोड़ा आपका जो है बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जो आप साधना कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम ये क्यों कहा जाता है कि विश्वास बहुत ज़रूरी है उस मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, उस देवता के प्रति जिसकी आप साधना कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो है माँ बगलामुखी की, या मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं माता बगलामुखी की, तो 21 दिन की आपकी साधना है। ठीक है, तो आप मंत्र जप कर रहे हैं, आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, साधना विधि दी है और कहा है कि आप इस साधना को करें। 21 दिन की यह साधना है और जो आपकी परेशानी है, मनोकामना है, जो वह आप माँ के चरणों में रखें और आप इस बीच यह साधना करें। समर्पण भाव से उस मंत्र के प्रति आस्था होनी चाहिए, देवता के प्रति जिसकी साधना कर रहे हैं, देवी के प्रति आस्था आपकी अटूट होनी चाहिए, गुरु के प्रति। तो इसीलिए आपको वह विधान और वो पूजा पूर्ण मनोभाव से करनी है और आप करते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखते हैं कि साधना के बीच में या साधना पूरे होते होते टाइम पर जो प्रॉब्लमें होती हैं, जो परेशानियां आपकी होती हैं, वह और भी विकट होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसका कारण ये नहीं है कि आप साधना में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, वो नियम कायदे से तो आप करते ही हैं, जो नियम गुरु बताते हैं उन्हीं नियमों को आप फॉलो कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनती हैं, जो अड़चनें बाधाएं उस साधना काल में आती हैं, तब आपका मन विचलित हो जाता है, तब आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है कि मैं जो ये मंत्र कर रहा हूँ उस समस्या के निदान है, तो लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ मेरे ही विरोध में, मेरे ही अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो मैं इस मंत्र का, साधना का यह जो कर रहा हूँ, फल क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है साधना काल में। तो यहाँ गड़बड़ होती है। ठीक है, तो आपको विश्वास इसलिए कहा जाता है कि करना ही होगा, कि साधना काल में मान लो आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश से विलम्ब हो रहा है, तंत्र बाधा है, तंत्र काटने में आपका मंत्र जा रहा है, जो आप पे बाधाएं हैं, अड़चने हैं, उनको काटने में आपका मंत्र जो है वहाँ भी उसकी ऊर्जा लग रही है और आप नहीं सोच सकते कहाँ कहाँ वह मंत्र आपकी सुरक्षा कर रहा है, जो आप जप रहे हैं उस देवता का या देवी का। तो आपको पूर्ण मनोभाव से मंत्र जप करने के लिए निष्ठा भाव से, समर्पण भाव से, विश्वास भाव से, इसीलिए कहा जाता है आपको ये सोचना है कि हमारी जो साधना ये पूरी हो जाए, जो हम साधना कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार से बिना किसी अड़चन बाधा के पूरी हो जाए। और पूरे होने के आपकी, अगर ये समझ लीजिए आपकी साधना, आपने मंत्र जप को पूर्ण कर लिया है और साधना सामग्री विसर्जित कर दी है किसी नदी या तालाब में, पूर्ण होने के बाद में पूर्णता के साथ में आपने साधना संपन्न कर ली है, तो आप माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। उन गुरु के प्रति जो है वह जो फल की प्राप्ति है वह छोड़ दीजिए। उसका परिणाम आपको 1 महीने में भी नज़र आ सकता है। ठीक है, कभी कभी साधना के बीच में भी नज़र आ जाता है, अगर हम पे तंत्र बाधा ना हो, हमारे पाप दोष इतने ना हो। लेकिन अगर पाप दोष हैं, तंत्र बाधाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही, तो अब हम परिणाम तो ज़रूर नज़र आएगा। अब वो परिणाम आपको साधना करने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 से 5 महीने बाद तक भी नज़र आ सकता है। और जब आपको नज़र आएगा ना वो प्रभाव कि मैंने यह साधना की थी, यह उसी का परिणाम है, आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। मान लीजिए आपने साधना की और उसके
4 से 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद कभी भी वो परिणाम परिणाम आपको नज़र आ रहे हैं, शुभ फल जो है वह प्राप्त हो रहा है, साधना का जो इच्छा पूर्ति आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न हो रहा है, तो वह आपको महसूस हो जाएगा कि मैंने ये साधना की थी तो इसी का वह परिणाम है। ये आप खुद महसूस कर लेंगे इस चीज़ को। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसीलिए कहा जाता है कि आप विश्वास रखिए, आप ये मत सोचिए